क्षेत्र से आए हुए मेरे कृषक भाई, बाहर से विशेष तौर से पधारे हुए मेरे आज डिजिटल मीडिया के लोग हैं, रवि जोन से, हापुड़ से आए हुए हैं, और हमारे पूनिया साहब हैं, हमारे जो यूट्यूबर साथी हैं, वो जो पत्रकार बंधु हैं, वो मेरे समस्त स्टाफ सबको हमारे पत्रकार बंधु भी आने शुरू हो गए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी इस कार्यक्रम की सुचारू रूप से शुरुआत करने के लिए अपने बीच उपस्थित कुछ अपने जिले के सम्मानित नागरिकों को आमंत्रित करना चाहता हूं, और उनके शुभ हाथों से हम दीप प्रज्वलन करा के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करना चाहते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा मेरे बड़े भाई और इस जिले के अग्रणी किसान पंचकृति के, जिनको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, आदरणीय चंद्राज जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए 2 मिनट हमारे बीच में। इसके साथ साथ मेरे साथ भूतपूर्व चेयरमैन गन्ना सोसाइटी, मेरे प्रिय भाई, छोटे भाई मेरे अजय नेहरा साहब हमारे बीच में हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं। मेरे बड़े भाई समान राजेंद्र चिंगूर नगर से हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी हमारे बीच आए। हमारे बहुत ही प्रोग्रेसिव कस्टमर हैं, जो किसान के साथ साथ बहुत हाईली कमर्शलाइज भी हैं, और वो हमारे लिए उस कम उम्र में कितने अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन के लिए ट्रैक्टर्स को इम्प्लीमेंट किस तरह से यूज कर रहे हैं। मैं धर्मेंद्र डोलकर जी को भी अनुरोध करूँगा कि वो हमारे बीच में आए। एक हमारे बहुत ही बुजुर्ग, जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा रहता है, हरि सिंह जी ठिठोली से हमारे बीच में, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, प्लीज़ वो आए। एक मेरे छोटे भाई जो बहुत ही समय समय पर जितना भी मुझे समय मिलता है, वो मुझे हर कदम में मार्गदर्शन भी करते हैं और मुझे प्रोत्साहित भी करते हैं, और नई नई चीज़ों के लिए भी हमें वो बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि कुछ चौधरी हमारे पास चिंदोड़ी से है, वो बीच में हमारे आए, वो आए। हमारे एक और वरिष्ठ साथी जो बहुत अच्छी किला ब्लॉक में बहुत अच्छी फार्मिंग करते हैं, हंसवीर जी की मैं अनुरोध करूँगा, हंसवीर जी भी आए। तो मैं नितिन जी से अनुरोध करूँगा कि दीप प्रज्वलित करा के वो अपने कार्यक्रम को यथावत शुरू कराएं। इसके बाद मैं अपने सपुत्र श्री साहिल मेहता जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आए और अपनी वेलकम स्पीच के लिए वो तैयार रहे। श्री शिव शक्ति परिवार है हमारे लिए, जो हमारे को बहुत ही पावरफुल बनाता है। बहुत ही खुशी होती है जब हम परिवार को देखते हैं ऐसे। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। आज इस मीटिंग के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि हमारे किसान भाइयों को यहाँ बुलाने का एक पर्पस है। वो पर्पस है क्या कि हमारे किसानों को ना आज की डेट में बहुत समस्याएं हैं फार्मिंग करने के दौरान। उस समस्याओं की वजह से हमारा किसान ना प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा, कमाई। हमारा पर्पस आज इस प्रेजेंटेशन का ये है कि हमारे किसान भाई अपनी समस्याएं कम करें और फार्मिंग के दौरान कमाई ज्यादा करें। 2 समस्या, प्रॉब्लम्स कैसे कम हो सकती है हमारे किसानों के लिए, और दूसरी कमाई बढ़ कैसे सकती है। ये मीटिंग हमने बहुत समय लगाने के बाद, बहुत टाइम इन्वेस्ट करने के बाद हमने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आप तैयार करी हैं और बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए, बहुत
बहुत काम की होने वाली है आपके लिए। तो आगे चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं देते हुए, प्लीज़ आगे करें। सो सबसे पहली प्रॉब्लम, मैं चाहूँगा अगर एक माइक किसी भी किसान भाई से मुझे बीच में एक आध सवाल पूछना पड़ेगा तो मैं 2 मिनट के लिए। लेबर, कितने लोग ये मानते हैं, कितने किसान भाई ये मानते हैं आज की डेट में लेबर की प्रॉब्लम है? बस मुझे एक बार हल्का सा हाथ दिखाएं प्लीज, एक बार। वेरी गुड, 100% ही आई थिंक ये मानते हैं कि लेबर एक बहुत बड़ी समस्या है। 400 रुपए की पिछले साल दिन की लेबर मिलती थी, आज 500 रुपए हो गई, 40 से 45 रुपए। सर लेबर की समस्या भी कुछ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक, मैं भी मानता हूँ। ये हमने सब किसान भाइयों से समझने के बाद ही हमें फीडबैक्स मिले कि ये बहुत ज़्यादा है। 400 से आज 500 रुपए की लेबर मिल रही है, जो पिछले साल 400 की मिली है। 40 से 45 रुपए छुलाई की लेबर है। ऐसा है सर, मैं सही बोल रहा हूँ? तो क्या कमाई बढ़ी है किसान की अभी? कोई ये कह रहा है किसान कि भाई हाँ मेरी कमाई बढ़ गई लेकिन खर्चा घटा है? नहीं। तो आगे चलते हैं। वेदर कंडीशन, मौसम, अचानक से बारिश आ गई, अचानक से आंधी आ गई, अचानक से तूफान आ गया, क्या होगा? फसल खराब, नुकसान, किसान की इतनी मेहनत पूरे 6 महीने की जीरो। अगली समस्या, बीमारी लग जाना। बीमारी लग गई, अब क्या करेगा किसान? उसकी पूरा सीजन पिट गया, अब क्या करे? फिर वो कर्जे में आता है, फिर वो टेंशन में आता है, और फिर आप न्यूज़ भी देखते हैं आज की डेट में कि आज किसान सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा कितने लोग मानते हैं? न्यूज़ में आ रहा है सर, ये मैं खुद न्यूज़ रेगुलर देखता हूँ, और ये बहुत जगह ऐसी कंडीशंस बनती जा रही है कि किसान की कमाई ना होने की वजह से वो कर्जे में आता है, और कर्जे में आने के बाद वो अंडर प्रेशर बहुत डिसीजन लेता है। अगली, बढ़ते हुए रेट की कीमत पेट्रोल डीजल में, आज 90 रुपए लीटर डीजल है। इसमें तो कोई किसान ने कोई कुछ भी नहीं सकता, सरकार करेगा, क्या करा जाएगा? ये भी बहुत बड़ी समस्या है। आगे चलते हैं। अब पैसा तो लगाता है किसान अपनी फसल बोने में, मगर रेट तय करती है सरकार। 3 साल पहले रेट बढ़ा था, आज भी वही रेट है। किसान का फिर नुकसान, खर्चा तो बढ़ रहा है। अभी हमने बात करी, लेबर बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, मौसम और खराब हो रहा है, बीज के रेट बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से जो फार्मिंग है, खेती जो है, वो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया है एक किसान के लिए, इतनी बड़ी समस्या बन गया है। अब वो कमाए तो कमाए कैसे? उसके बच्चे आने में इंटरेस्टेड है नहीं है, वो अपने बच्चों को खेती में लाना चाहता है या नौकरी कराना चाहता है? नौकरी है तो नौकरी नहीं मिलती है। इस दौरान नई जनरेशन भी डाइवर्ट हो रही है क्योंकि उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही, वो क्या करेगा। मगर आज इस सभा को बुलाने का, आप सब रेप्यूटेड कस्टमर्स और फार्मर्स को बुलाने का हमारा बहुत हमने रिसर्च करी, हमने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया कि आपके लिए ये मीटिंग कैसे एक प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग में साबित हो सकती है। मैं आपको अब समस्याओं के लिए कुछ सॉल्यूशंस दिखाऊंगा। सो सॉल्यूशन क्या है? चेंज, बदलाव। ये वर्ड तो बहुत आसान है बोलना, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन करना बहुत मुश्किल है। बदलाव का मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमने अपनी लाइफ में बदलाव किया, और नहीं करते तो हम कहाँ रह जाते हैं। देखिए, लैंडलाइन फोन, कितने लोग आज भी लैंडलाइन यूज करते हैं? मेरे को हाथ खड़ा करके दिखाएं प्लीज। कोई यहाँ किसान भाई है मेरा जो ये कहता है कि मैं आज भी लैंडलाइन से बात करता हूँ? मेरे को कोई हाथ नहीं दिख रहा। स्मार्टफोन, कितने लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं? मुझे सारे हाथ उठने लगे हैं। ये चेंज आपने किया है ना, करना पड़ा। आज नहीं करते तो आप कहाँ होते? आप सोचिए। आगे दिखाता हूँ हमने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करे। आगे चले। पहले हम पोस्ट के द्वारा, मनी ऑर्डर के द्वारा हम पैसे ट्रांसफर करा करते थे। कितने लोगों ने मनी ऑर्डर का इस्तेमाल किया? मैं तो यंग जनरेशन में हूँ तो मैंने तो नहीं किया। कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति है
जो मनी ऑर्डर का एग्जांपल दे सकता है? किसी ने मनी ऑर्डर किया? किसी सर बैठे हैं, सर एक बार बताइए कितने दिन में पैसा जाता था? एक बार सर सर के पास, सर जब मनी ऑर्डर से आप पैसे भेजते थे तो कितनी देर में पैसा जाता था? एक हफ्ता से 10 दिन। बिल्कुल सही, 1 हफ्ता से 10 दिन में किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे पैसा जाता था। मगर सर पेटीएम कौन यूज करता है? या पेटीएम या डिजिटल मनी सर यूज करते हैं। सर कितनी देर में पैसा जाता है सर? सेकेंड्स। ये बदलाव आज भी बहुत लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी लाइफ आसान होगी, समय के साथ आपको बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, आपकी यंग जनरेशन पीछे रह जाएगी और फिर आपको दिक्कत होगी। और समस्याओं का मैं आगे और एग्जांपल देता हूँ, चलते हैं। कितने लोग बुग्गी से जाते हैं, आज भी छोटा गाड़ी से जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव? कोई है यहाँ पे? कोई हाथ नहीं उठाता। मोटर गाड़ी से कितने लोग ट्रैवल करते हैं? सभी लोग। ये भी हम लोगों ने बदलाव किया है। आगे चलें, हट बोलते हैं इसको, हट, मैं तो देखा भी नहीं है कभी। हरण सर, ट्यूबवेल जानता हूँ, मैं तो देखा भी नहीं। ये किसानों ने बदलाव किया, उनकी आसान हुआ, लेकिन ये बदलाव है, बदलाव, चेंज। आगे चले, रोबोट। आज अमेरिका में रोबोट तैयार हो गया जो इंसान की तरीके से काम कर सकता है। कितने लोग अखबार पढ़ते हैं, उन्होंने ये पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो रोबोट तैयार हो चुका है। आगे चले, चंद्रयान। आजकल तो न्यूज में था, कितने लोगों ने चंद्रयान की न्यूज देखी है? मैं तो देखिए, चंद्रयान 3 गया अभी, चांद पे जाने की बात हो रही है। मगर समय बदल रहा है किसान भाइयों, समय बदल रहा है। आप इस मीटिंग का एजेंडा समझिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं समय बदल रहा है। क्या हमारा किसान भाई बदल रहा है? खेती में, फोन में बदल गया, मनी ट्रांसफर में बदल गया, क्या हमारा किसान भाई बदल रहा है? खेती के लिए नहीं बदल रहा। बदलना चाहता है तो उसे पता नहीं बदलूं कैसे। तो आज का हमारा मीटिंग का एजेंडा ये है कि हम आपको जो खेती में कमाई के जरिए हैं, नए तरीके हैं, मशीनीकरण और नई तकनीक की जो खेती है, हम आपको इस पे रूबरू कराना चाहते हैं। मैंने पहले ही बोला, बदलाव बहुत आसान नहीं है, हर आदमी बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि चेंज सृष्टि का नियम है। तो क्या आप अपनी खेती को प्रॉफिटेबल करना चाहते हो? अपनी समस्याओं से बचना चाहते हो? आज की डेट में हमारी सरकार भी कैंपेन रन कर रही है, मॉडर्नाइजेशन इन एग्री। मॉडर्नाइजेशन इन एग्री इज द नीड ऑफ आवर। आज के समय की जरूरत है नई टेक्निक फार्मिंग में लाने की। आज डिजिटल एग्रीकल्चर इज आवर फ्यूचर। आज विदेश में लेबर बिल्कुल नहीं होती, मगर वहां का किसान बड़ा प्रोग्रेसिव है, क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी को समय के साथ बदल रहा है। आगे करें, ड्रोन आ गए। कितने लोगों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है? कि स्प्रे के बहुत सारे हाथ देख रहा हूं मैं, बहुत सारे हाथ देख रहा हूं, बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं हाथ की, हम नहीं सुना लोग, ये सब टेक्नोलॉजी है। सो हम इस मीटिंग के द्वारा अपने किसान भाइयों की प्रॉफिटेबिलिटी, कमाई कैसे बढ़े और उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे लेबर की, चाहे तेल की, और जितनी भी मौसम की, बीमारी की, उसके ऊपर हम आज आपको आगे चलने वाली प्रेजेंटेशन में काफ़ी रोशनी डालेंगे। और मैं चाहूँगा सभी हमारे साथ जुड़े रहें, और बहुत सी कामयाब चीज़ें आपको मिलने वाली है, चाहे वो सब्सिडी से रिलेटेड हो। आज हमारे किसान के लिए सब्सिडी तो है, मगर उसे सब्सिडी के बारे में नॉलेज नहीं कि मैं अप्लाई कैसे करूं, मुझे कितनी सब्सिडी किस प्रोडक्ट पे मिलेगी। तो आज हम आपको इन सब चीज़ों के लिए, चाहे वो मशीनीकरण हो, चाहे नई तकनीक हो जो खेती की है, और कैसे आप सब्सिडीज के लिए प्लान कर सकते हैं, कैसे आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है, कैसे आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं, उस पर रोशनी डालेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।